रिफाइनमेंट है, ब्रदर जज की बात को आगे बढ़ाऊंगा जी आपने पीएलडी 2025 सुप्रीम कोर्ट 394 रेफर किया है जी उसके पैरा 8 में आइए आपके सवाल का जवाब मिलता है जी सर और मैं अपने ब्रदर जज को सेकंड करूंगा जी पैरा 8 पे आइए जरा जी, पेज 405 पे जी जी पैरा 8 की आखिरी बॉटम से 7th लाइन से पढ़े हाउएवर से पढ़े जरा जी हाँ सर, ये मैंने पढ़ा 7 मेंबर बेंच है जी जो इस वक्त बैठे हुए हैं जी साथ के साथ बैठे हैं जी ये जरा पढ़िए हाउएवर से पढ़े जी हाँ, मैंने पढ़ा था अभी सर ये जरा पढ़िए फिर सर जी however under no circumstance did a bench seized of a matter एक मिनट जरा ठहरिए कौन सी नई पेज? page 405 para 8 अच्छा आपका नोट है अच्छा उसी को पढ़ा मैं समझा दूसरा जजमेंट। बॉटम से 7th लाइन पढ़े जरा हाउएवर से पढ़े जरा However, under no circumstance did a bench seized of a matter ever constitute a larger bench by its own judicial order, rather than referring the matter to the committee for consideration of further orders. It is also a matter of record that upon reference by the court, the learned committee constitutes several 5-member benches to hear such matters in terms of section 4 of the Practice and Procedure Act, which has now been omitted. Sir, ये वो था जब आपकी 191 की अमेंडमेंट उस वक्त नहीं आई थी। यही तो मैंने आपसे जी कहा कि नहीं कि मैं जो उस वक्त मैं अर्ज कर रहा हूं कि आपकी जो पावर है उसके अंदर 191 ए में वो नेचुरली इट्स कन्फाइंड टू 191 ए 3 and 4 आप लोग बना सकते हैं बेंचेस लेकिन बट देयर इज नथिंग नो रिस्ट्रिक्शन जैसे लफ्ज आपने माय लॉर्ड ने सादिया कदगन कि कोई कदगन नहीं है आपकी उस जुडिशली जो माय लॉर्ड ऑल ऑफ यू हैव जुडिशियल पावर एज वेल जुरिसडिक्शन ठीक है आपको 191 में दी थी बट जुडिशियल पावर इज गिवन अंडर आर्टिकल 175 फिर देखिए ना जी। शायद सब बात ये है कि फिर यही बात होगी कि इफ वी ऑर्डर जुडिशियल ऑर्डर पास जुडिशियल ऑर्डर फॉर मेकिंग ए फुल कोर्ट दैट will be conferring jurisdiction upon the judges who are not part of the constitutional bench. नहीं बिकॉज आप नहीं अगर आप बेंच अगर किसी बेंच बनाते हैं आप अगर फर्ज करें आप जो the honorable judges who were not part of the constitutional bench as per article 191A1 then my lord would have sent but there is nothing humble submission is that there is nothing no restriction on your lordships to refer the matter to the honorable chief justice to all the judges to sit. Now there is a difference. Reference of the matter is something else. Passing a judicial order is Yes, something else. my lord. What is your contention? I say my lord will pass a judicial order and I've shown that examples with Malu, sorry? Referring the matter to the honorable chief justice Justice. is something else. That is just No, for I'm not his saying, consideration. I'm saying passing a judicial order, asking the honorable chief justice, but rather directing. I've used the word, एक one judgment आपको दिखाई मैंने 2019 SCMR, where the bench directed the honorable chief justice, also वही master of the roster थे to constitute the full court, sir. That is, मैं आपको फिर से उसके citation दे देता हूँ, मैं larger bench. 2009 कल आपने प्रोबेबली कल बताई थी जी। जिसमें चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे उन्होंने इनकार किया नहीं उन्होंने इनकार किया था लेकिन बाद में उन्होंने डायरेक्शन दी थी Direction जी हाँ दी। वो ये है 2019 SCMR पेज बताओ 1875 हमारा नोट कहाँ गया हमारा नोट कहाँ गया यहाँ रखा हुआ था 1875 है सर it is one नहीं क्या है 89 SCMR 1875 and the relevant portion 1879 sir and it is a 7-member bench sir. Give a direction for full court जी। and matter may be placed before the no sir Honorable Chief directing Justice. directing नहीं डायरेक्ट करके फिर कहा ना कि अप्रोप्रिएट ऑर्डर के लिए प्लेस कर दें। जी नेचुरली कॉन्स्टिट्यूट तो वही करेंगे लेकिन आप उन देखें when the honorable chief justice was exercising administrative power but my lords 7 of your lordships अभी तो चीफ जस्टिस के पास वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सर अगर आप जैसे कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है तो फिर कमेटी तो है मौजूद सर कमेटी है तो ये फिर वो उस कमेटी का काम है या इस कमेटी का काम है? इसका नहीं आपका काम सर आपका काम लिमिटेड है 191A के स्कोप में सर ठीक है आप उसके आप बेंचेस बना सकते हैं आप फुल कोर्ट नहीं बना सकते देखिए जुबैर साहब देखो बात सीधी सादी है जी। दो बातें एक है बेंच बनाना एक है रोस्टर व्हाट डज मैंने कल भी पूछा था व्हाट डज रोस्टर मींस जी। रोस्टर मींस टू एलोकेट वर्क टू जी, दैट बिल्कुल सर। या बेंच समझे या फुल कोर्ट समझे जी। अब ये तो आपकी बात में वजन हो सकता है कि चीफ जस्टिस या कमेटी फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है जी नाउ कीपिंग इन व्यू आर्टिकल 191A3 जी the cases falling under sub article 3 can be assigned to that bench ये असल क्वेश्चन तो मेरा यही वही सवाल है बता आप दें कि बिल्कुल वो उसमें यही तो मैं भी यही कह रहा हूँ alternate कि बेंच को नहीं बल्कि- असाइन हो सकता
आप जो कह रहे हैं कैन बी असाइन टू दैट बेंच, अगर फुल कोर्ट एंड बैंक बैठ जाती है तो फिर वो हो आप सकता है अगर असाइन। आप फिर अब 3 पढ़ लें, 191 ये बिल्कुल सही है, आप वो बेंच की बात करता है सर। 191A3 बने। जी हाँ सर। और 5 का भी लास्ट जी बिल्कुल सर। Am I with Joseph sir? और इसी के मैंने फिर काउंटर डिस्टिंक्शन में शरीयत कोर्ट का आपको दिखाया था, जहां रिस्ट्रिक्ट करी जा रही थी पावर, वहां उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मींस द शरीयत अपीलेट बेंच, और इस वजह से मैंने उसकी काउंटर डिस्टिंक्शन में दिखाया था आपको सर। मैं रीड 191A3 और 5 के जो लास्ट। जी हमारे नो बेंच of the Supreme Court other than a constitutional bench shall exercise following jurisdiction vested in the Supreme Court, namely original jurisdiction of the Supreme Court under Article 184. ठीक, बाकी सही। अब 5 पे आ गए। 5. All petition, appeals or review application against judgment, render or orders passed to which clause 3 applies pending and filed Supreme Court prior to the commencement of 26th Amendment Act for the stand transferred to the Constitution shall only be heard decided benches इसका constituted. इसका क्या मतलब है वो कि तो- shall only be heard and decided by benches जी। under clause 4। जी वो ये मतलब है कि जो जितने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो भी बेंच थी, जहां क्योंकि रोस्टर तो आपकी कमेटी फिक्स करती है कौन सी बेंच अपील्स वगैरह कहां लगेंगी, दैट इज अ जॉब सेल्फ प्रोपिगेटेड इसमें लिखा है shall not be heard by। नहीं वो उसमें आ रहा हूं फिर सर, से पढ़ ले। अगेन सर, and shall only be heard, not only be heard, पॉजिटिव है सर, only be heard and decided by benches। इससे क्या मतलब, इसके हमें मतलब सर ये है कि मतलब कि जो नॉर्मल बेंचेस का जो आपका काम था, जैसे 3 मेंबर बेंच में कॉन्स्टिट्यूशनल केस, जैसे इसी केस में दीवान मोटर्स में was taken up by a regular bench. My lord said कि no, in view of this 3 अगर and हम 5 इस तरह कहें कि this case shall only be argued by Mr. Zubairi, does it exclude other lawyers or not? it may include, but here is not the way I say। जो इस नेची सर जरा सी एग्जांपल जरा इस पे नहीं लगती कोर्ट में, क्योंकि वहां बेंचेस की बात हो रही है। शायद नहीं, यकीनन मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है। नहीं सर आपकी अच्छी मैं मान लेता हूँ। जी सर। मैं समझना चाहता हूँ कि इसके जरा मतलब बताएं ताकि हम उस आइन कानून के सर मुताबिक आगे फैसला इसको करें। आप ये हमसे गलत फैसला ना हो। विद utmost रिस्पेक्ट सर, इसको आगे भी पढ़ेंगे आप इसको, and shall only be heard and decided benches constituted under rule for bench। बिल्कुल सही बात है, इसमें जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी वो सुनेगी, जो और कोई और रेगुलर बेंच नहीं सुन सकती। यही आपके फैसला है। नजर अब्बास में आपका नोट है उसके अंदर माय लॉर्ड का, जिसने 191A को सारा इंटरप्रेट किया है। Can you point out the provision where the commission is appointing members or nominating members to the constitutional bench? Which provision? 175A। Pardon, please. Yes, my lord। Am I with Josh? Just read the relevant part. जी। वो 191 में आता है। नहीं, 175। 185 के बाद वो 191A1 है Pardon, जी। Anji, please read the relevant जी, part. there shall be constitutional benches of the Supreme Court comprising such judges of the Supreme Court and for such term as may be nominated and determined by the Judicial Commission of Pakistan from time to time. So this provision 191A, My lord. this is the power, the provision that gives power to the Judicial Commission. My lord, There is nothing else. no, nothing else. So the power to nominate members who can form part of the constitutional bench. जी। There is no bar over here that says nobody can be nominated. This can only, it's a one-time thing. It basically says there is a judicial commission जी। and they will keep nominating बिल्कुल। members. जी। So when we read a bar and we constrain ourselves in the judicial order, we are saying that we read this as an absolute bar on our ability to pass a judicial order. So we don't have the ability to, if we go with the way, My the lord. understanding of 191A, although I say that we don't rely on this, but if we go with this, is there anything stopping this bench from directing the Judicial Commission from constituting a full court? The question being that the bar that is being read appears to be just an act of the Judicial Commission. It's not a bar under the law which says this cannot ever be done. This is a bar, this is simply saying there is a body that will nominate, so that body cannot be directed. Is that what the bar means? The only thing which my lord can direct that Judicial Commission is to appoint judges to the
to the constitutional bench. Benches बनाना आपका काम क्या है है जी। बार तो होता है ना कि एक चीज हो ही नहीं वो सकती. If जी। you are reading 191A, it means the power lies with the Judicial Commission. बिल्कुल, यही मैं- It means that if we are going to rely on 191A, it means we will look at the Judicial Commission Yes. every time for nomination. So then the bar is what is constraining us from telling them that nominate everybody or nominate the pre-26th Amendment judges to sit on it. What is stopping a judicial order then? Because it is not an absolute bar. Yes. It is simply saying there is a nominating authority and they will do it. मैं तो कहता हूँ मैंने यही पहले दिन यही कहा था कि my lords can always pass a judicial order directing them to nominate जजेस onto the for example अपील का जो प्रोविजन है इस वक्त मैं अपील फाइल नहीं कर सकता क्योंकि वो आपने कह दिया जी ना हाँ, सवाल इसे- ये है कि बार है बार कि नहीं है देयर इज नो बार क्योंकि जुडिशियल पावर इज इंटैक्ट इस क्या तरह से तो argument change हो गए ना फिर आपके आप खुद से पढ़ना शुरू कर दें कॉन्स्टिट्यूशन को अपने मुताबिक. एक पर्सन जो है वो सुप्रीम कोर्ट एलिवेशन के लिए एक हाई कोर्ट जज का नाम आता है जी सर। कमीशन में, जुडिशियल कमीशन में, जी और वो थ्रू नहीं होता वहां से. जी सर उसके बाद हम कहें कि द कमीशन हैज नो अथॉरिटी. नहीं सर। और उसको हम समझना शुरू वो कर दें. वो और एलिवेशन जज की अपॉइंटमेंट का अलग इशू है यहाँ यहाँ भी वो उस एक खास फेयर के लिए उसको नहीं करता. कंसिडर भी हुआ है या नहीं हुआ है दैट्स सर मैं इसका वो उसकी इंटरनल है. मैं इसका जवाब दूं माय लॉर्ड इस वक्त अगर माय लॉर्ड कम्स टू द कंक्लूजन कि जी इस वक्त आपने खुद होल्ड किया है ये सब्सटेंटिव राइट है पार्टी का टू फाइल एन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द नहीं सर उसमें भी अगर वो नहीं करते अगर फर्ज करें इस वक्त वो नहीं कर रहे माय लॉर्ड कैन ऑलवेज डायरेक्ट देम टू अपॉइंट जजेस सो दैट अपील का राइट मैच्योर हो जाए. नहीं है उस पर तो लॉ आप जानते हैं कि अगर वो फॉर्मली अवेलेबल नहीं है तो इट मींस कि वो सर redundant तो फिर सारा जो Are we recognizing then कि Judicial Commission is over and above than the authority Yes, of the आपके Supreme ऊपर तो Court? नहीं है ना सर जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान What तो is the- जुडिशियल पावर तो आप में वेस्ट करती है जी. जुडिशियल पावर्स की अपनी बात है, कमीशन की अपनी अथॉरिटी है. देखिए कमीशन की जुडिशियल पावर तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते दे बाय नॉट एक्सरसाइजिंग दैट पावर ऑफ अपॉइंटिंग जजेस कैन प्रिवेंट अ पार्टी अ लिटिगेंट अ पर्सन फ्रॉम फाइलिंग एन अपील. सर इसका मतलब है कि वो कभी ना बनाए मेरे साथ देखिए जुडिशियल रिव्यू के पावर सुप्रीम कोर्ट के यकीनन है. अगर जुडिशियल कमीशन कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन पास करता है नो डाउट सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर jurisdiction to undo that decision. इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है. आपसे पहले भी अगर आपको याद हो बाकी उखला से भी मैंने यही कहा कि अगर कमीशन तमाम जजेस को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा बना दे आप लोगों ने कहा कि नहीं. मैंने नहीं कहा सर आप अगर मैंने कहा सबको बना आपने कहा लेकिन आपने कहा आप 4-5 दफा कह चुके हैं लेकिन वो आपकी बात नहीं मानी देखिए गई. वो यही कहा कि नहीं हमें तो वो 16 चाहिए. जी नहीं मैं वो कह रहा हूँ कि इसलिए क्योंकि वो एक्ट ये चैलेंज हुआ हुआ है लेकिन एज ऑफ टुडे आई एग्री कि देयर इज नो बार ऑन द कमीशन में नॉमिनेट एवरीवन जी. जैसे कि हर मीटिंग में आप अगर मिनट्स क्योंकि माय लॉर्ड इज पार्ट ऑफ द जुडिशियल कमीशन नॉमिनेट एवरीवन. और दूसरी बात ये हो सकती है आप Senior most- आपका रिप्रेजेंटेटिव वहां मौजूद है बार काउंसिल का और अपोजिशन के 2 मेंबर हैं हुकूमत के 2 मेंबर. एनीबडी कैन आस्क द कमीशन to include all of them. But if they are not, for there is no bar. example, my lord, for example, आपकी बात नहीं मानी जा रही और अब देख मैं एग्जांपल दे रहा हूँ my lord ने दिया नॉमिनेशन ऑफ जजेस. वो एक प्रोसेस होता है कि जज को ना करें वो अलग बात है. पहले भी बहुत लोगों के नाम आते थे उनका नहीं हुआ करता था पुराने सिस्टम में वो अलग चीज है लेकिन यहाँ कोई बार नहीं है सर. आप पे कल को कमीशन हम 8 में से या हम 15 में से 2, 4, 5 को कह देते कि they will know more. आउट ऑफ द जी. Can we challenge that decision in the Supreme Court and asking the Supreme Court to direct the Commission to nominate us again? नहीं वो अलग चीज होगी लेकिन मेरा इशू ये है कि क्यों निकाला why did they remove the lordship from the Let's thing? look at it in a more extreme one. अगर Judicial Commission किसी को नॉमिनेट ना करे नहीं करे. और वो कहें कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं है और वे नॉट नॉमिनेटिंग एनी जज My lord. सो देयर विल बी नो जजेस फॉर हियरिंग मैटर्स ऑन तो दैट मीन्स दैट वो बात वो उनकी रहेगी दैट कैन नॉट बी क्वेश्चनड. जी. कैन द सुप्रीम कोर्ट नॉट एक्सरसाइज jurisdiction टू से दैट दिस इज अ Because, my lord, रिक्वायरमेंट या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल jurisdiction सुप्रीम कोर्ट की खत्म हो जाती है? नहीं सर क्योंकि जो जुडिशियल पावर को खत्म नहीं किया जा सकता. ये That's जो the अब जो whole point. एक्शन होगा Jurisdiction is vested with the Supreme Court. जी. This amendment merely takes that and says certain benches will hear this Yes, particular my lord. jurisdiction, which is in line with the way
some constitutions consider such matters. The question here is that there is a request for a full court. And as I said, I think that after the practice and procedure case, the request for full court, it being a tradition of this court and it being formed in relevant and important cases, is understood. It's written in the opinion of the majority. The question is that your demand for a pre-26th Amendment bench, what is the reasoning that what are you relying on to say that the order should ask for that particular bench? मेरा Please address that जी, argument. my lord मेरा लेकिन एक बात ये कि what the constitution is, it is to be read as it is. अगर ये कहें जुडिशियल कमीशन की पावर्स कम है, हमारी ज़्यादा नहीं, जो पावर्स उनकी हैं वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है. अगर हम ये कहना चाहेंगे कि जी हमारी जुडिशियल पावर्स बढ़ गई, अब उनकी पावर्स को नहीं सर, अगर फर्ज करें जुडिशियल कमीशन कोई डिसीजन लेता है विच इज कॉन्ट्री टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपके आर्गुमेंट के जो डायमेंशन है ना, मुझे पूरा चेंज हो गया यहाँ. नहीं सर, मेरा Are you going to give up your earlier arguments, विच इज माय लॉर्ड, which you are asking us to constitute the full court by judicial order? यस Now what Justice Aisha नहीं, मैं ये नहीं कह रहा. नहीं जी, सुने ना, जी. सही पढ़ा उन्होंने. जी. I agree. 191A जो उन्होंने पढ़ा है, जुडिशियल कमीशन को अब ये बात चेंज हो रही है. नाउ यू आर सेइंग कि जुडिशियल कमीशन कैन फॉर्म द फुल कोर्ट. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा Yes. सर, नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट. मैं क्या कह रहा हूँ कि जुडिशियल कमीशन अगर फर्ज करें नॉमिनेट नहीं करते, दो अलग Reference की चीजें बात कर रहे हैं ना जी. आप. आपने अभी मेरी कहा बात ये है कि आप listen, we can direct now the judicial commission of Pakistan. भाई मेरी डायरेक्शन, मेरी जो सबमिशन है, मेरी व्हाट आई इसलिए आपको कह रहा हूँ ना कि आपका जो नहीं सर, मेरे two points हैं. देखिए, न्यूक्लियस ऑफ योर आर्गुमेंट इज गोइंग टू बी चेंज नाउ, No, sir. बिकॉज यू आर आस्किंग कि जुडिशियल कमीशन कैन फॉर्म द फुल कोर्ट इफ मैटर इज रेफर्ड और डायरेक्टेड बाय दिस कोर्ट टू देम. एंड जस्टिस आयशा rightly read clause 1 of sub-article 1 of the 191A, because they have the right to nominate the judges in the constitutional bench. So they can nominate so many judges. Right now, the 15, they may nominate so many judges. This is their prerogative and privilege under the 191A. देखो बेंच तो नहीं बना सकते ना. नहीं, तो full देखे court, ना, अभी आपने कहा नहीं, ना, मेरी You seconded that के 191A में जुडिशियल कमीशन तो बना सकता है, अगर वो सबको अगर फर्ज कीजिए बना सर, देता मैंने है. ये नहीं कहा, मेरी बात Constitutional bench. मैंने तो बात की 191 में बेंच कौन बनाएगा? 191 आर्टिकल के तहत बेंच कौन बनेगा? सपोज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो 3 के तहत बनेगी. सपोज जी. तमाम जजेस को कमीशन ने बना दिया 24 के 24 को. अब हमने फुल कोर्ट बनाना है. अगर आपकी डेफिनेशन पे जाएंगे तो सब आर्टिकल 4 में कमेटी के पास इख्तियार सिर्फ बेंच बनाने के, फुल कोर्ट का नहीं. फिर क्या होगा? उसमें हम आपके argument नहीं, उसमें ये होगा कि क्योंकि सारी जज एंड बैंक मौजूद हो सकते हैं कमीशन पे, फिर आप ही लोग डिसाइड करेंगे कि आप बना सकते हैं, क्योंकि अब सारे जज Constitution में सिर्फ ये कहा है कि उसमें चीफ हम bench जस्टिस, बना सकते हैं. माय लॉर्ड, उसमें कॉम्पोजिशन ऑफ द कमिटी चेंज हो जाएगी. सब आर्टिकल 4 Before going ahead, now what is your? तब मेरा this is पहला leading- जी, मैं this is a leading question जी, to the lawyer. जी. आपका इस वक्त मौक़िफ़ क्या है? मेरा हम मौक़िफ़- फुल कोर्ट बनाएं या हम कमीशन को भेजें? आप लोग बनाएं. बस तो